हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संतोष एजुकेशन। वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक फार्मिंग से आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, बाजरा की जैविक खेती किस प्रकार से की जाती है। तो चलिए यही क्वेश्चन हम आज देखने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बाजरा की जैविक खेती गर्म जलवायु 50 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी तरह से की जा सकती है, और बाजरे की फसल अधिक वर्षा वाले उन क्षेत्रों में अच्छी तरह से की जा सकती है जहां पर उचित जल निकास हो। अब देखिए बाजरा की जैविक खेती के लिए उन्नत किस्में कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा RHB 121 और HHB 67 और HHB 60 और GHB 538, पूसा 605, RHB 177 और MPMH 17 आदि। यह फ्रेंड्स यह हैं जो बाजरा की किस्में हैं। तो देखिए यह इसका डायग्राम रहा, अगर आप लोग इसको बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं आगे बाजरा की जैविक खेती की तैयारी किस प्रकार से की जाती है। देखिए इसमें सबसे पहला आता है उपयुक्त जलवायु होनी चाहिए और उपयुक्त भूमि, खेत की तैयारी। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं उपयुक्त जलवायु। बाजरा फसल के लिए सबसे उपयुक्त तापमान 32 से 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, इसलिए इसकी बुवाई जुलाई से माह में कर देनी चाहिए। अब आता है उपयुक्त भूमि। बाजरा की फसल उचित जल निकास वाली सभी तरह की भूमियों में उगाई जा सकती है और इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी अति उपयुक्त होती है। अब देखिए आता है खेत की तैयारी किस प्रकार से करें। तो देखिए इसको देख लेते हैं। मानसून की पहली वर्षा होते ही खेत की एक अच्छी जुताई करके बुआई करें। देखिए अगर आप इसको पूरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अंकुरण के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और भारी मिट्टी एवं खरपतवार से ग्रस्त खेतों में 2 अच्छी जुताइयों की आवश्यकता होती है और बुवाई के 2-3 सप्ताह पहले मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रति हेक्टेयर 9 से 10 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद डालें और भूमि में अच्छी तरह से मिला दें। अब देखिए फसल क्रम। बाजरा ग्वार फसल क्रम अपनाने से अधिक लाभ मिलता है और भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। अब देखिए भूमि उपचार, इसको देख लेते हैं। बाजरा की जैविक खेती हेतु दीमक के प्रकोप से बचाव के लिए नीम की खली या करज की खली 2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से आखिरी जुताई के समय खेत में मिलाएं। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात आती है दोस्तों, बीज उपचार किस प्रकार से करें। तो देखिए बाजरा की जैविक खेती के लिए बीजों को एजेटोबैक्टर और PSB कल्चर से उपचारित करके छाया में सुखाने के बाद शीघ्र ही बुवाई करें। अब देखिए बीज दर और बुवाई, इसको देख लेते हैं। सामान्यतः 4 किलोग्राम बाजरे का प्रमाणित बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए और बाजरा की जैविक खेती हेतु कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी है फ्रेंड्स वह 15 से 20 सेंटीमीटर रखें। अब देखिए अब आता है पोषक तत्व प्रबंधन। बाजरा की जैविक खेती के लिए देसी सड़ी हुई गोबर की खाद 9 टन प्लस फसलों के अपघटित अपशिष्ट 4 टन प्रति हेक्टेयर बुआई से पूर्व भूमि से मिलाएं और खड़ी फसल में बर्मी बास या मटका खाद का छिड़काव करें। देखिए फिर इसके बाद आता है सिंचाई और निराई गुड़ाई। तो फ्रेंड्स अगर आप दिख रहा हो तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके देख सकते हैं जिससे आपको सही से दिखने लगेगा। तो देखिए इसमें सबसे पहला आता है सिंचाई। सिंचित क्षेत्र फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें और पौधों में फूटान होते समय, सिट्टे निकलते समय और दाना बनते समय भूमि में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर आता है निराई गुड़ाई। बाजरा की जैविक खेती में बुवाई के तीसरे से चौथे सप्ताह तक खेत से खरपतवार आवश्यक निकल देनी चाहिए। इसके पश्चात आवश्यकता अनुसार खेत से खरपतवार निकालते रहें और बाजरे की खड़ी फसल में 30 दिन बाद कतारों के बीच 2.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से वनस्पतिक पलवार बिछाने पर मिट्टी में नमी का कम से कम ह्रास होता है और शुष्क क्षेत्रों में बाजरे की अधिकतम पैदावार तथा फायदा प्राप्त किया जा सकता है। देखिए अब इसके बाद आता है कीट और रोकथाम। तो देखिए इसमें आता है दीमक। तो देखिए दीमक का प्रकोप लगभग सभी फसलों में होता है और यह फसलों को बुवाई से लेकर कटाई तक नुकसान पहुंचाती है और इसका प्रकोप मिट्टी में कम नमी एवं अधिक तापमान की स्थिति में तीव्र गति से होता है
और दीमक पौधों की जड़ों और भूमि से सटे हुए तने के भाग को खाकर खोखला कर देती है और जिसमें पौधे पीले पड़कर सूख। तो देखिए इसमें कुछ दीमक को रोकने के लिए रोकथाम के उपाय दिए गए हैं, आप लोग इसको लिख लेना। अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सके तो आप वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे अरहर की जैविक खेती किस प्रकार से की जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।